और कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दरअसल कांग्रेस के 4 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। रायपुर ग्रामीण से सुनील शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है। प्रतापगढ़ से दिग्विजय सिंह पुरावत बने हैं अध्यक्ष और झालावाड़ से वीरेंद्र गुर्जर पर जिम्मेदारी अध्यक्ष की सौंपी गई है। 12 से हंसराज मीणा पर यह बड़ी जिम्मेदारी अध्यक्ष के तौर पर। दिल्ली में खास बैठक, जिसके बाद इन नामों पर अध्यक्ष के तौर पर मोहर लगी। आपको बता दें कि इससे पहले संगठन सृजन का एक लंबा अभियान चला था, जिसमें जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई थी, लेकिन 4 से 5 ऐसे जिले थे जिनकी घोषणा काफी दिनों तक नहीं हो पाई, या यूं कहें कि महीनों तक नहीं हो पाई। और आखिरकार आज वो दिन आया है कि कांग्रेस के 4 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। इनमें सबसे अहम है जयपुर ग्रामीण से सुनील शर्मा का अध्यक्ष बनाया जाना, जो कि बड़े बड़े नाम यहाँ पर पैनल में शामिल थे, लेकिन आखिरकार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सुनील शर्मा को चुना। जो खबर जयपुर से है, जहां पर मिलावटी के खिलाफ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है। श्याम विहार कॉलोनी इलाके में घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। 43,000 लीटर संदिग्ध घी पकड़ा गया। कार्रवाई गिरधर मिल्क फूड प्रोडक्ट कंपनी और श्री श्याम मिल्क फूड प्रोडक्ट फर्म से जुड़ी 3 गोदामों पर की गई है। जांच में सामने आया है कि भोग विनायक, हरियाणा क्रीम और नक्श डेयरी ब्रांड के हजारों लीटर घी की गुणवत्ता संदिग्ध है, जबकि इसके पहले भी इस फर्म का नमूना अनसेफ पाया जा चुका है। फूड सेफ्टी विभाग अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटा हुआ है। आरपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 से जुड़ा ये पूरा मामला है। पात्रता जांच के लिए सामाजिक विज्ञान की विचरण सूची जारी कर दी गई है। 238 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए रखा गया है। 5वां विकल्प नहीं भरने पर 975 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किए गए हैं। 7 अक्टूबर 2025 को ये परीक्षा का आयोजन हुआ था। तो आरपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 से जुड़ा बड़ा मामला। अपडेट आपको दे दें, पात्रता जांच के लिए सामाजिक विज्ञान की विचरण सूची जारी कर दी गई है। 238 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए रखा गया है। 5वां विकल्प नहीं बनने पर 975 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। साथ ही 7 अक्टूबर 2025 को ये परीक्षा का आयोजन था, जिसको लेकर अब ये बड़ा अपडेट सामने आया है। पात्रता जांच के लिए सामाजिक विज्ञान की विचरण सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 238 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए रखा गया है। ब्यावर के छावनी रोड स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर को निशाना बनाते हुए पर देर रात अज्ञात चोर ने मंदिर के दानपात्र को तोड़कर उसमें रखी दान की नकदी को चुराकर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। युवाओं को लगने पर क्षेत्र के जैसी जानकारी उन्हें पता लगी, सीसीटीवी को खंगाला गया और पुलिस को ये पूरी रिकॉर्डिंग दी गई है, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि इस मामले में चोर को भी पकड़ लिया गया है। झुंझुनू की धरती एक बार फिर इतिहास बोलने लगी है। खेतड़ी उपखंड के रामपुरा की रीढ़ क्षेत्र में जमीन के नीचे दबी एक मध्यकालीन सभ्यता अब धीरे धीरे सामने आ रही है। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच विकसित इस सभ्यता के संकेत पुरातत्व विभाग के ताजा उत्खनन में मिले हैं, जो बताते हैं कि इलाका कभी एक सुनियोजित और समृद्ध नगर रहा होगा। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने रामपुरा की रीढ़ में झाड़ियों की सफाई के बाद वैज्ञानिक पद्धति से उत्खनन शुरू किया है। पूरे क्षेत्र में 5-5 मीटर की कुल 8 ट्रेंच बनाई गई हैं, जिनमें अलग अलग बिंदुओं पर खुदाई की जा रही है। अब तक करीब 3 फीट गहराई तक खुदाई पूरी हो चुकी है, जिसमें पत्थरों के स्तंभ, दीवारें और सत्यापन संरचनाओं के अवशेष सामने आए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक खुदाई मकानों के फर्श तक पहुंचने तक जारी रहेगी। इस समय हमने यहाँ 2 ट्रेंच लगाई हुई है 10 बाई 10 की, जिनको की 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है 5 बाई 5 के हिसाब से। इसमें हमने करीब लगभग 35
के लगभग लेबर लगाई हुई है जो अपना वर्क कर रही है। प्रथम दृष्टया ये 8वीं से 12वीं शताब्दी की लग रही है। शुरुआती जांच के आधार पर ये सभ्यता 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य की मानी जा रही है। हालांकि अवशेषों की प्रयोगशाला जांच और वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ही इसकी सटीक काल अवधि की पुष्टि होगी। मौके पर करीब 35 मजदूर लगाए गए हैं और पूरे क्षेत्र को रस्सियों से मैप कर सुरक्षित किया गया है ताकि हर अवशेष का सही दस्तावेजीकरण हो सके। रामपुरा के पास में रड है, बालाजी के मंदिर के पास में, और यहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है और बहुत पुरानी, जैसे कई हजारों साल पुरानी सभ्यता है। इसमें माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी व राज्य मंत्री जैसे दिया कुमारी जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके सहयोग से ये खुदाई का कार्य जैसे हो पाया है। पिछले 5 साल से जैसे हम इसके प्रयास में लगे हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में खुदाई आगे बढ़ने के साथ झुंझुनू के प्राचीन इतिहास से जुड़े और भी अहम रहस्य सामने आ सकते हैं। रामपुरा की रीढ़ से निकलता ये इतिहास न सिर्फ झुंझुनू बल्कि पूरे राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने की ओर बढ़ रहा है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। जयपुर में ई वेस्ट के प्रति छात्र छात्राओं में जागरूकता के लिए एशिया का सबसे बड़े यूथ इकोसिस्टम 2026 का आयोजन हुआ। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में देश के 66 शहरों के स्कूली स्टूडेंट्स एक साथ नजर आए, जिन्होंने ई वेस्ट के खतरे को लेकर बातचीत की और अपनी भागीदारी जताई। आयोजन बजाज फाउंडेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और यूनिसेफ युवा और एशिया के सबसे बड़े युवाओं की भागीदारी वाले सतत मंच टेक्नो के सहयोग से किया गया यूथ इको समिट 2026। इस अभियान में स्कूलों और सामुदायिक संगठनों की पहल के जरिए 3 लाख से ज्यादा युवा शामिल हुए। According to our own will and not just cover up the mistakes that generations made before us, and we can do that. और जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की जहाँ तक बात आई तो हम उसकी बात ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक ऐसा कचरा है, अगर उसको आप अपने दराज में 2-3 महीने इकट्ठा करके अगर आप उसको एक अच्छे ऑथराइज रिसाइकलर को दे देंगे, ना कि अपना कबाड़ी वाला को या किसी और को दें जो जहाँ से मिसहैंडल हो सकता है वो वेस्ट, अगर आप सही जगह उसको पहुँचाते हैं तो वो वेस्ट प्रॉपरली रिसाइकल हो करके उसमें से एक एक पदार्थ उसमें से प्योर फॉर्म में वापस निकल आएगी, माइनिंग कम होगी, चीज़ें काफ़ी बदलेंगी। उसको आप अपने कचड़े के बिन में, जैसे आप अननोइंगली तार को फेंक देते हैं, खिलौने को फेंक देते हैं, अपने फ़ोन के रिमोट की, अपने इसके टीवी के रिमोट की बैटरी को फेंक देते हैं, तो ये चीज़ें आप ना करें। उसमें लेड होता है, काडमियम होता है। तो हम बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में 11 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ टाउन हॉल पिछले कई महीनों से धूल भाग रहा है। आखिर क्या वजह है, देखिए इस रिपोर्ट में। $11 करोड़ की लागत से टाउन हॉल हुआ तैयार। अत्याधुनिक सुविधाओं की है भरमार। उद्घाटन का है इंतजार। 18,000 वर्ग फीट में बना टाउन हॉल आकार ले चुका है। 550 लोगों के बैठने की व्यवस्था, एसी, आधुनिक प्रोजेक्टर हैं, कैंटीन और वीआईपी रूम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। टाउन हॉल के निर्माण पर 11 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत आई है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस टाउन हॉल में सन्नाटा पसरा है, जो लोगों की हैरानी का सबब बना हुआ है। आमतौर पर सन्नाटे को लोग किसी अदृश्य आत्मा या फिर वास्तु दोष से जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई अफवाह नहीं है। दरअसल साल भर पहले आकार ले चुके टाउन हॉल का अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ है। नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सूर्य प्रकाश बताते हैं कि कार्यकारी एजेंसी ने कुछ महीने पहले हैंड ओवर के लिए पत्र लिखा था, लेकिन नगर परिषद को MOU डिजाइन और लेआउट प्लान जैसे जरूरी दस्तावेज नहीं मुहैया कराए गए। हमने उस लेटर को और यहाँ जो पत्रावली है उसको देखा है, तो उन्होंने हमारे को DPR, MOU से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स, उसकी एज बिल्ड ड्राइंग कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो हमने उनको लेटर लिखा है, उसका रिमाइंडर भी हमने जारी किया है कि आप संबंधित सभी दस्तावेज हमारे को उपलब्ध कराएं ताकि हम इसको हैंडओवर की कार्यवाही कर सकें।
शहरवासियों को बेहतर सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम स्थल देने के लिए टाउन हॉल का निर्माण कराया गया, लेकिन मंद मंथर रफ्तार की वजह से अब तक ये शोपीस बना हुआ है। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम के अंदर 11 करोड़ से अधिक की लागत से बने बहुउद्देशीय टाउन हॉल विद्युत कनेक्शन की वजह से धूल फाक रहा है। इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है और हालांकि बनाने वाले कंपनी ने अभी तक इसके अंदर विद्युत कनेक्शन नहीं किया है। नगर परिषद ने विद्युत कनेक्शन के लिए 28 लाख रुपए की डिमांड खड़ी कर दी है, लेकिन अभी तक कंपनी की द्वारा और अधिकारियों की उदासीनता के चलते यह भवन उपयोग में नहीं आ रहा और न ही इसके अंदर विद्युत कनेक्शन हो पाया है। प्रेमनंद था, न्यूज़ 18 बाड़मेर। और इसी के